ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो चर्चा चल रही थी वो चैप्टर नंबर 4 आणविक कक्षक सिद्धांत पर चल रही है और इसमें नेक्स्ट हेडिंग आप लगाओ। इसकी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है तरंग फलन की गणना। तरंग फलन की गणना, तरंग फलन की गणना, तरंग फलन की गणना। ये नेक्स्ट आपका पार्ट है, तरंग फलन की गणना। जैसे S2 प्लस के लिए, S2 प्लस के लिए तरंग फलन की गणना हम करेंगे। S2 प्लस की हम क्या करेंगे, तरंग फलन की गणना करेंगे की गणना। तो S2 प्लस में कितने परमाणु हैं? S2 प्लस में दो परमाणु उपस्थित है। पहला परमाणु कौन सा है? तो पहला परमाणु है हाइड्रोजन परमाणु। दूसरा परमाणु है हाइड्रोजन S प्लस परमाणु। हाइड्रोजन प्लस S परमाणु। ये अगली लाइन में लिखना, S2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अतः एक आणविक कक्षक बनता है। अतः एक बंदी आणविक कक्षक बनता है। आणविक कक्षक S2 प्लस में, ऐसे लिखो, S2 प्लस में दो आणविक कक्षक बनते, S2 प्लस में दो क्या बनते हैं? आणविक कक्षक बनते हैं। फर्स्ट लिखो बंदी आणविक कक्षक, बंदी आणविक कक्षक। दूसरा लिखो विपरीत या पड़ती आणविक कक्षक। आणविक कक्षक, इसको लिखा जाता है साइन बी से और इसको लिखा जाता है साइन ए से। बंदी आणविक कक्षक को साइन बी से लिखा जाता है और विपरीत आणविक कक्षक को लिखा जाता है साइन ए से। यहां पर बंदी आणविक कक्षक साइन ए क्या होता है? ये इसमें क्या होता है? आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण होता है। तो दोनों परमाणु के मध्य क्या लगता है? प्लस लगता है बीच में। और तो यहां पर बी आएगा। बंदी आणविक कक्षक है बी, बंदी आणविक कक्षक है बी और विपरीत आणविक कक्षक ए से लिखते हैं। और इसमें साइन ए माइनस किसको व्यक्त करता है? यहाँ पर प्रतिकर्षण को व्यक्त करता है। यहाँ पर माइनस चिन्ह किसको व्यक्त करता है? प्रतिकर्षण। और प्लस किसको व्यक्त करता है? आकर्षण। हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं, तो
सारे इलेक्ट्रॉन बंद नहीं बनाते, तो सारे या सभी इलेक्ट्रॉन, तो सभी इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग नहीं लेते। सभी इलेक्ट्रॉन क्या नहीं करते हैं, बंद बनाने में भाग नहीं लेते। कुछ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर में भाग ले लेते हैं। मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन किस में परिवर्तन हो जाते हैं, ऊर्जा में परिवर्तन हो जाते हैं, ऊर्जा स्तर में भाग लेते हैं। कुछ जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में भाग ले लेते हैं, ऊर्जा स्तर में भाग लेते हैं। मतलब अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में परिवर्तन हो जाता है, ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण जो ये जो साइन बी बराबर साइन ए, साइन जो बी है ये बराबर नहीं आएगा। यहाँ पर LH और RH क्या नहीं बनेगा, यहाँ पर बराबर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि सर जो कुछ इलेक्ट्रॉन है जो बन बनाने में भाग में ले रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन कुछ जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, ऊर्जा में परिवर्तन हो रहे हैं। और ऊर्जा में परिवर्तन होकर मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर में भाग ले लेते हैं, मतलब ऊर्जा में परिवर्तन हो जाते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, यहां पर कमी हो जाएगी। तो ये और ये दोनों क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। तो हमको क्या करना है, इन दोनों को बराबर करना है। तो अतः साइन बी बराबर नहीं होगा साइन ए प्लस साइन बी, और साइन ए बराबर नहीं होगा साइन ए माइनस साइन बी। ये दोनों बराबर नहीं होंगे। आगे ध्यान से सुनना। RHS बराबर प्रसामान्य विधिकरण से, प्रसामान्यकरण विधि से, प्रसामान्यकरण विधि से, प्रसामान्यकरण विधि। तो प्रसामान्यकरण विधि से हम क्या करते हैं, इधर कोई कांस्टेंट से गुणा करते हैं। मैंने N1 से क्या कर दिया, इधर गुणा कर दिया, और ये साइन ए, तो ध्यान से देखना, मैंने यहां पर N1 क्या है और N2 क्या है, ये ऐसे मान है जो दोनों तरफ क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इधर मैं क्या कर दूं, N1 से गुणा कर दूं। जो इलेक्ट्रॉन, इसका जो मान होगा, जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। किसमें परिवर्तन हो रहा है, ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, उसका मान है। तो हम इसका मान निकालेंगे और N2 का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, N1 और N2 का मान निकालने वाले। इसको आप दे दो समीकरण नंबर ए दे दो, और इसका आप दे दो समीकरण नंबर बी दे दो। आगे ध्यान से सुनना, यहां तक उतारो। फिर हम देखेंगे समीकरण नंबर जो ए, इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। समीकरण नंबर ए का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। आगे लिखना समीकरण नंबर एक का वर्ग करने का, समीकरण एक का, समीकरण नंबर ए का वर्ग करने का। तो साइन बी स्क्वायर बराबर एन
n1 का स्क्वायर कोष्टक साइन ए प्लस साइन बी का होल स्क्वायर बनेगा। इस वर्ग स्क्वायर को खोल देते हैं, इस टर्म को मैं खोल रहा हूं तो n1 स्क्वायर साइन ए का स्क्वायर प्लस साइन बी का स्क्वायर प्लस 2 साइन ए साइन बी। ये इसको आप दे दो समीकरण नंबर 1 दे दो। समीकरण नंबर क्या आ गई 1 आ गई। आगे सुनना ध्यान से। साइन ए समीकरण समीकरण एक का टॉक के सापेक्ष किसके सापेक्ष टॉक के सापेक्ष समाकलन करने को। तो यहां पर टॉक क्या है, यहां पर टो है बल। टॉक को बोला जाता है बल आगुण। टॉक को क्या बोला जाता है, बल आगुण बोला जाता है। समीकरण ए का टॉक के सापेक्ष समाकलन करने तो समाकलन साइन बी का स्क्वायर डी टो आ जाएगा। ये बराबर है n1 का स्क्वायर और समाकलन पूरी टर्म पर मैं क्या कर दूं, समाकलन लगा दूं साइन ए प्लस साइन बी का स्क्वायर प्लस 2 साइन ए साइन बी क्या क्या लग जाएगा तो समाकलन साइन बी का स्क्वायर डी टो n1 का स्क्वायर बड़ा कोष्टक समाकलन साइन ए का स्क्वायर। इसको मैं क्या कर दूं, अंदर गुना कर दूं और समाकलन को क्या कर रहा हूं, अंदर गुना। जो ये आपको समाकलन चिन्ह नजर आ रहा है, इस चिन्ह को मैं क्या कर रहा हूं, अंदर गुना कर रहा हूं और इस टो को मैं क्या कर दूं, अंदर गुना कर दूं। तो इस प्रकार से टर्म बनेगी। तो क्या यहां पर कांस्टेंट ये बाहर रहेगा साइन ए साइन बी डी टू। ये आ गई समीकरण नंबर आप दे देना। अधिकतम घनत्व के लिए, अधिकतम इलेक्ट्रॉन घनत्व के लिए, अधिकतम इलेक्ट्रॉन घनत्व के लिए ये होता है समाकलन साइन स्क्वायर टो बराबर क्या होता है 1 होता है। क्या होता है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन घनत्व के लिए साइन स्क्वायर डी टो क्या होता है, इसका मान क्या होता है 1 होता है। ये माना गया, ये वैज्ञानिक के द्वारा क्या गया, माना गया है। आगे इसको हल करते हैं इसी प्रकार से। इसी प्रकार से समाकलन साइन बी स्क्वायर, समाकलन साइन बी स्क्वायर तो का मान क्या होगा 1 होगा और समाकलन साइन ए स्क्वायर डी टो का मान क्या होगा 1 होगा। समाकलन साइन बी का स्क्वायर इसका मान भी क्या होगा 1 होगा। एक मान बच रहा है, इसका मान होगा साइन ए गुना साइन बी का जो समाकलन का जो मान होता है वो एस होता है। क्या होता है, यहाँ पर एस क्या है, अति व्यापन समाकलन, अति व्यापन समाकलन। और इसका जो मान आता है वो क्या आता है, बहुत छोटा मान होता है। अति व्यापन समाकलन का जो मान होता है बहुत छोटा होता है। इनको आप समीकरण नंबर दे देना, इन सभी को आप समीकरण नंबर दे देना, इन सभी मानों को आप समीकरण नंबर 3 दे देना। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखो आप तो ये तो 1 होगा
n1 का स्क्वायर 1 + 1 + 2s बनेगा। यहाँ पर s अतिव्यापन समाकलन है। इस अतिव्यापन समाकलन का मान इस अतिव्यापन समाकलन का मान बहुत कम होता है, मतलब बहुत छोटा मान होता है। अतः हम अतिव्यापन समाकलन का मान मतलब s अतिव्यापन हम s कोष्ठ में लिख लेना अतिव्यापन समाकलन के मान को नगण्य मानने पर यहाँ पर s अतिव्यापन समाकलन है। इस अतिव्यापन समाकलन का मान बहुत कम होता है। अतः हम s मतलब अतिव्यापन समाकलन के मान को नगण्य मानने का मतलब है 0 के बराबर मानने पर। नगण्य मानने का मतलब है 0 के बराबर मानने पर। तो यहाँ पर s को 0 मान लें तो 1 बराबर n1 का स्क्वायर 1 + 1 0 बन जाएगा। यहाँ पर s को क्या मान लें, नगण्य मान लें, मतलब 0 मान लें। तो 1 बराबर n1 का स्क्वायर 2, n1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा और n1 का मान आ जाएगा 1/2। इसको आप समीकरण नंबर दे देना, इसको c। समीकरण नंबर क्या आ गई, c आ गई। अब लिखना समीकरण b का वर्ग करने पर, समीकरण b का वर्ग करने पर, समीकरण b का क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो साइन a स्क्वायर बराबर n2 का स्क्वायर साइन a माइनस साइन b का होल स्क्वायर। तो साइन a का स्क्वायर बराबर n2 का स्क्वायर कोष्टक साइन a का स्क्वायर प्लस साइन b का स्क्वायर माइनस साइन a साइन b। ये लो, इसको आप दे देना समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 का तो के सापेक्ष समाकलन करने, समीकरण 4 का तो के सापेक्ष समाकलन करने पर। अब करो समीकरण नंबर 4 का तो के सापेक्ष समाकलन। समीकरण 4 का तो के सापेक्ष समाकलन करो और इसमें जो क्या टर्म बनेगी, इसकी समाकलन साइन a स्क्वायर d2 बनेगा और n2 का स्क्वायर बड़ा कोष्टक समाकलन कोष्टक साइन a का स्क्वायर प्लस साइन b का स्क्वायर माइनस 2 साइन a गुणा साइन b बार क्या रहेगा d2। अब साइन को इस समाकलन को
और डी टो को मैं क्या कर रहा हूं, अंदर गुना कर रहा हूं। तो इस प्रकार से तब बनेगी साइन ए का स्क्वायर डी टू बराबर एन टू का स्क्वायर समाकलन साइन ए का स्क्वायर प्लस समाकलन साइन ए का स्क्वायर डी टो प्लस समाकलन साइन बी का स्क्वायर डी टो माइनस 2 समाकलन साइन ए डॉट साइन बी डी टो। ये समीकरण नंबर क्या आ गई, 5 आ गई। समीकरण 3 का मान यहां पर आप ये हो लिख लो, अधिकतम ये हो लिख लेना आप साथ में, यहाँ पे साइन ए स्क्वायर डी तो बराबर इसका मान क्या होता है, दोनों का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पर आप लिखना समीकरण 3 का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 3 का मान कहां रख दिया, समीकरण नंबर 5 में रखें। तो 1 बराबर एन टू का स्क्वायर 1 प्लस 1 2s माइनस 2s। एस को क्या है, नगण्य मानने पर, नगण्य मानने का मतलब है 0 मान। तो एन टू का स्क्वायर 2 एन टू स्क्वायर 1/2 आएगा और एन टू का मान आएगा 1/√2। ये आ गई समीकरण नंबर 3 आ गई। समीकरण सी का मान समीकरण ए में रखें। तो साइन बी बराबर आएगा 1/√2 कोष्टक साइन ए प्लस साइन बी बनेगा। ये आ गई पहली टर्म। दूसरी टर्म आएगी समीकरण डी का मान समीकरण बी में रखने पर तो साइन ए बराबर 1/√2 साइन ए माइनस साइन बी। ये आपकी सेकंड टर्म।